Look everyone, profit loss chapter exercise 9.1 question number 5. Question number 5 is the important question but very difficult question. But अगर आपने ध्यान से एक बार समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एक बार में समझ में आ जाते हैं जो बच्चा ध्यान से देखता है. A businessman bought 5 dozen of eggs at ₹52 per dozen. 52 रुपए 52 रुपए पर डजन, यानी 52 में 12 एग्स के हिसाब से उसने 5 डजन खरीदे. 5 डजन एग्स खरीदे और 1 डजन की कॉस्ट कितनी है? 52 रुपए. 10 एग्स वर रोटन, 10 अंडे खराब हो गए, सड़ गए. रोटन माने सड़ जाना, खराब हो जाना. ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स, उसने शेष अंडे बेच दिए. कैसे बेचे? ₹4.50 पर एग, ₹4.50 पर एग. एक अंडे की कीमत कितनी है बेचने की? ₹4.50. सेलिंग प्राइस. फाइंड द लॉस ऑफ प्रॉफिट. या तो लॉस निकालो या प्रॉफिट निकालो. कैसे करेंगे सॉल्यूशन? बिकॉज 1 डजन, सबसे पहले हम ये लिखेंगे 1 डजन इक्वल टू 12 एग्स. थोड़ा सा और चेंज करते हैं. 1 डजन एग इक्वल टू 12 एग्स. बिकॉज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग ₹52. Therefore cost price of 5 dozen eggs, 52 into 5 equal to 5 to 10, 0, 5 to 25, 126, 260 रुपीज. ये कॉस्ट प्राइस आ गई. बिकॉज रोटन नंबर ऑफ रोटन एग्स इक्वल टू 10. 10 सड़े हुए हैं तो ठीक कंडीशन के लिए नहीं. देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रेश एग, फ्रेश माने सही, फ्रेश एग इक्वल टू 60 माइनस 10. हमने पहले ही निकाल लिया. ये 12 एग है तो हमारे 12 5 जा, आप यही कर सकते, करना चाहो. फ्रेश एग इक्वल टू 5 इंटू 12 माइनस 10. 60 माइनस 10 इजिकल टू 50 है. 50 एक्स हमारे आगे. भाई फ्रेश है यही तो होंगे. 5 को 12 से गुना किया 60 आ गया, और 60 से 10 घटा दोगे तो 50 आ गया. अब सेलिंग प्राइस बिकॉज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग कितने रुपए? ₹4.50. तो सेलिंग प्राइस ऑफ कितने अंडे बचे हुए हैं? 50. 10 तो खराब हो गए, और जो खराब हो गए कौन खरीदा? कोई नहीं खरीदने का. तो हमारे 50 एग हो गए. इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई ₹4.50. अब देखो सब बच्चे, मैंने ऐसे सिखा रखी मल्टीप्लिकेशन. आप ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं की आंसर आ जाएगा. ये 0 और एक 0 ये. भाई एक 0 ये है, एक 0 ये, तो दोनों 0 लिख लो. लिख ली दोनों 0. अब 5 की टेबल इसमें पढ़ो. 5 5 25, कैरी ऑन टू 5 4 20 प्लस 22. अब डेसिमल कितने के बाद? 1 2 2 के बाद. तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ जाएगा. तो हमारे पास कितने पैसे आ गए? सेलिंग प्राइस कितने आएगी? 225. ये आगे. अब ध्यान से देखो. बिकॉज कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. भाई कॉस्ट प्राइस 260 है ना,
और सेलिंग प्राइस है 225, तो क्या होगा? लॉस प्रॉफिट, लॉस होएगा। देयरफॉर लॉस सीपी माइनस एसपी 260 माइनस 225, तो हमारे पास आंसर आएगा 35। तो 35 रुपए का लॉस हो गया। किसी कोई बात पूछे तो पूछ लो। क्लियर है सबको? तो नकल उतार लो फिर। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.2। अ बुक सेलर बॉट 15 कॉपीज ऑफ ए बुक। इसका मीनिंग क्या है? एक जैसी किताबें 15 बुक्स वो खरीदता है। बुक सेलर रिटेलर है। ही सोल्ड देम ऑल, और वो उन सबको बेच देता है एट ₹340, 340 रुपए की कॉस्ट से, एंड प्लस मेड ए प्रॉफिट फॉर ₹360, और वो प्रॉफिट लेता है 360 का। 360 रुपए का उसे प्रॉफिट मिलता है बाई सेलिंग ऑल द बुक्स। सभी किताबों को बेचने पर 360 का प्रॉफिट आता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक। क्या कह रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस बताइए एक बुक की, एक बुक की कॉस्ट प्राइस बताइए। अब देखिए सब बच्चे, एक बुक सेलर बॉट 15 कॉपी बुक, यहाँ पर ही सोल्ड देम और 360, 340 रुपए, सॉरी 340 रुपए में एक बेचता है। अब कैसे लिखेंगे? बी कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक इक्वल टू 340। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक कितनी है? 15 बुक्स। अरे भैया बुक ही है ये मेरे चंदा। बुक्स की कॉपीज का मतलब उनकी नकल। एक किताब की मिलती जुलती 15 किताबें। तो समझ में आई? यहाँ कॉपी का मतलब वो वाली कॉपी नहीं जो आपकी स्कूल पर लिखते हो। इस कॉपी का मीनिंग है मिलती जुलती सेम टू सेम 15 किताबें। क्लियर? हाँ, 340 इंटू 15 निकाल लीजिए। 15 0 जा 0, 15 4 जा 60, कैरी ऑन 6, 15 3 जा 45 प्लस 6, 45 प्लस 6 51। तो हमारे पास आ गया 5100 रुपये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब ये कहते हैं उसने उन सब पे 360 रुपए का प्रॉफिट लिया। 360 रुपए का प्रॉफिट लिया एंड थस मेड ए प्रॉफिट 360 बाई सेलिंग ऑल द बुक्स। तो यहाँ लिखेंगे बी को प्रॉफिट ऑन 15 बुक्स इक्वल टू ₹360। 15 किताबों पे 360 का प्रॉफिट है। तो एक किताब पे निकाल लीजिए। एक किताब का हमने बेकार में निकाला ही। इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है, पढ़ लें दे पहले। ये देखो, ये ही सोल्ड माने बेचना, तो उसने बेच दी है। तो ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बुक्स, यानी 5100 रुपए की सेलिंग प्राइस है और 360 रुपए की उस पे प्रॉफिट है टोटल पे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? तो अब दोबारा समझाएं। ये सेलिंग प्राइस था, हमने तो कॉस्ट प्राइस समझ लिया, वहां पर सोल्ड माने बेचना होता है। बिल्कुल। अब निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस, निकाल कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स। कौन बताएगा कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? कल फॉर्मूले बताए थे। जब सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट है,
प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? माइनस करके। तो हमारा सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 5100 माइनस 360। किसी को कोई समस्या यहाँ तक? अब माइनस कर लीजिए, 0 माइनस 0 एंड 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। यहाँ बचा 9, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 और 4। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी 15 बुक्स की 4640। लेकिन ये 15 किताबों की है। वो कह रहा है कि एक किताब की कॉस्ट बताओ, तो कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक, तो आप एक ही लाइन में लिखेंगे 4640 अपॉन 15। 4640 अपॉन 15 करिए, डिवाइड कर लीजिए, आंसर बताओ। 4640 डिवाइड 15 करके बताइए कितने बच्चे बताए थे? मुझे स्टॉप कर रहा हूँ। बच्चे ने बताया 15 1 जा 15। आप लॉन्ग मेथड यूज करो, यही करिए। देखिए मैं आपको पापा सिखा चुका हूँ। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 46 माइनस 45 रिमाइंडर 1। ये कम मन में चलना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। 1 का आगे लिख लिया 4, 14। अब 14 को हमने 15 से डिवाइड कर नहीं सकते, क्यों? अभी ना जाने की 0, ना जाने की 0। अब ऊपर से उतार लिया 0, डेसिमल नहीं लगेगा बेटा, ऊपर से फिर 0 उतार लिया, फिर 0 140 हो गया। 140 को डिवाइड करिए 15 से। 15 9 जा 15 9 जा 145, 145 तो 135, 135। अब डेसिमल लगाएंगे, 5 के नीचे 0 उतार लेंगे, 15 दीजा 45। ये आपके पास आ जाएगा जहां तक आंसर है। अब देखते हैं कोई मिस्टेक हो गई क्या हमारे से? कोई मिस्टेक हो गई क्या, ये देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मन बार बार क्यों कह रहा कि कुछ मिस्टेक हो गई। 0 10 में से 6 गए 4, 0 यहाँ बची 10 में 3 गए, ये 7 आएगा। यस, मुझे मिस्टेक लग रही है, ये 7 आएगा भाई। मैं लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। ये 7 आएगा भैया, प्लीज गो यहाँ। अब मेरे पढ़ाते सब मत आओ, मैं नहीं ले रहा यहाँ से, जाओ। पढ़ाते समय ना मुझे पसंद है कोई किसी का। हमें मुझे लग रही थी कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक हो गई है, क्योंकि बैल के दिमाग में चल रही थी। हमने माइनस करने में मिस्टेक करी, 0 माइनस 0। अब 110 इधर ले लिया तो 10 माइनस 6 4, तो यहाँ 0 बची। और 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 4, तो ये आएगा 4740। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 14 3 जा, तो हमारे पास आएगा 3। अब रिमाइंडर 2, उसको उतार लिया हमने 424। 15 बन जा 15, हमारे 24 माइनस 15 करेंगे, बचा 9। 9 का आगे 0 15 6 जा, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आंसर इसका सही है 360। इसका आंसर सही है, मुझे याद था। हाँ, Look everyone. प्रकाश bought a bed. एक बेड मीन्स पलंग एक खरीदा 9900 में, और उस पर लेबर चार्ज का मतलब उसे उठाने का खर्चा, लेबर माने मजदूरी, मजदूरी का खर्च 100 रुपए दिया। ही सोल्ड इट फॉर रुपीज, और उसने 12,000 में बेच दिया। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे।
कॉस्ट प्राइस देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बेड इक्वल टू ₹9,900 because labor charge ₹100, therefore total cost price 9,900 plus 100 equal to 10,000, यानी उसे 10,000 रुपए का ये पड़ा। अब उसने सेल कर दिया। ही सोल्ड, यानी प्रकाश सोल्ड इट इन रुपीज इक्वल टू 12,000। अब खरीदा 10,000 में, बेचा 12,000 में, तो बहन क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस? हाँ जी बताइए। हमने खरीदा 10,000 में, बेचा 12,000 में, प्रॉफिट और लॉस? हाँ जी, प्रॉफिट और लॉस? यस, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी 12,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 2,000। अब परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सब बच्चे देखते रहिए। अब सीपी क्या आएगा, 9,900 या 10,000? नो, टोटल कॉस्ट ही आएगी। जो टोटल कॉस्ट है वो ही सीपी आएगी, 10,000 और 2,000। अब देखो इस प्रकार की डिवीजन बहुत सिंपल है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 20/1। तो उस शॉपकीपर यानी प्रकाश को, जो प्रकाश है, इसे 20% का प्रॉफिट होगा पलंग को सेल करने में। सबको क्लियर है? अभी देखने में बड़े हैं, लेकिन अगर आपने करना शुरू कर दिया तो सब आसान हो जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। एक के बाद एक लाइन आती है, अपना पाते चली जाती है। जब आप इसको 2-4 बार 2-3 बार से लिख कर करोगे, बिना लिखे अगर आप चाहे वीडियो 1000 बार देख लेना, समझ में नहीं आने का। अगर आपने वीडियो को देखकर या बिना वीडियो देख के 2 बार या 3 बार कर लिया तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं। मैथमेटिक्स हमेशा लिख कर सीखा जाता है, देख के नहीं सीखा जाता। ठीक है, अब सब बच्चे करेंगे। हाँ भैया, कीप क्वाइट प्लीज। भाई साहब, भैया जी सामने देख लो, फिर आपके पापा कह रहे थे और मम्मी, या स्कूल में बुला ले, उनको भी बिठा ले यहीं पर ही। आपके पापा पे मैथ आता है, बहुत अच्छी बात है, मम्मी पढ़ाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पे माता सरस्वती का आशीर्वाद है, मैं उनको भी पढ़ा सकता हूँ। एक पॉइंट सामने देखो, अच्छी बात। एक्सरसाइज क्वेश्चन 10, अ बिजनेसमैन बाय अ टेबल फॉर ₹2,500। एक बिजनेसमैन मीन्स व्यापारी जो है, उसने टेबल खरीदी 2,500 में। ही पेड ₹300 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब भाड़ा, घर से दुकान से अपनी दुकान तक लाने का। ₹300 ट्रांसपोर्टेशन दिया।
एंड 200 फॉर लेबर चार्ज, और उसको उठा के रखने में, अपनी दुकान के अंदर रखने में या उस पर गाड़ी में रखने में 200 लेबर चार्ज भी दिया। ही सोल्ड इट फॉर ₹2700, और उसने 2700 रुपये। सब बच्चे देखो, मुझे नीचे जाना है, ऑफिस हो गया, प्रिंसिपल मैम वो स्कूल में नहीं है, मुझे नीचे भी जाना पड़ेगा, इसे जल्दी से समझ लो, अपना करा लो। Look everyone, cost price of a table ₹2,500 because transportation ₹300 because labor charge ₹200, so therefore total cost price 2,500, 300, 3,000, yes, very good. And selling price of क्या चीज है, टेबल ₹2,700। अब आपकी बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी, तो हमारे पास लॉस हो गया। अब आ जाती बेटा, परेशान मत होइए। 3,000 माइनस 2,000 कितने का आ गया? 300 रुपये लॉस आ गया, 300 रुपये। अब आप निकाल लेंगे परसेंट लॉस इक्वल टू L/CP 300 10% हमारा आंसर आ गया। 3 से 3 10 कभी तो करेगी बहन, 10% आएगा। 3 10 यस, 3 10 30%। सॉरी बेटा, ये 3 1 3 3 10 10% आएगा। अब तो क्लियर है।